कि अब ये जो पद्मा पुरस्कार है ये लोगों के पुरस्कार हो गए, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। But I look at some of the awardees and I say wow, and I think except for this People's Padma there was no way we would learn about them. जो पद्मा मिला है तो मुझे लग रहा है कि मैं ऑलमोस्ट 50 साल से जो काम कर रहा हूँ उसके बाद अभी एप्रिसिएशन बहुत बड़ा मिल गया है। मैंने जो कुछ किया अब तक स्टेज पे, स्क्रीन पे, ये मुझे तो अच्छा लगा, लोगों को भी अच्छा लगा, लेकिन तो आज गवर्नमेंट की तरफ से भी उसका सम्मान हुआ, इससे बड़ी बात तो नहीं हो सकती कुछ। The large number of people in Brazil that have been studying Vedanta, Sanskrit and connected to the Vedic culture brought this award to us. यह एकमात्र ऐसी सरकार जो ठेठ दूरस्थ स्थित प्रतिभाओं का अपने प्रशासन तंत्र से गोपनीय तरीके से चयन करके और योग्य पात्रों को, प्रतिभाओं को उभार के ला रहे हैं। अब किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। Okay, wait. You know those super inspiring, low-key, legendary humans who actually change lives and don't even brag about it? Well, I was fortunate enough to meet a bunch of them. Padma Shri winners. The Padma Awards, one of the highest honors in India. And no, it's not just some VIP club anymore. It's the People's Padma now. Thanks to PM Modi, because अब Padma Awards के nominations आते हैं आपके और मेरे जैसे लोगों से, और award मिलता है उनको जो actually deserve करते हैं. Yes, you can nominate them. How cool is that? So without taking any more of your time, let's meet these real life legends. सर, लिटरेचर के लिए आपको पद्मा अवार्ड मिल रहा है, किस तरह की फीलिंग है, कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? ना मैंने पुरस्कार के लिए काम किया था, बस काम के लिए काम किया था, वो भी कर रहा हूँ, पहले भी कर रहा था, करता रहूँगा। मेरा जुनून है साहित्य के और शिक्षा के प्रति, बचपन से ही मेरा रुझान है, मेरी जिद भी है, जुनून भी है। तो इसलिए खुशी तो होती है जब कोई आदमी को मिलता है फल परिश्रम का, मेहनत का, तो वो खुशी है। और उसके लिए मैं भारत सरकार को सामान्यतः और विशेषतः माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमारे जैसे जो काम कर रहे थे, अनसंग हीरोज जिन्हें कहेंगे, उनको नीचे से उठाकर इतने बड़े पुरस्कार देना आरंभ किया है। पहले हमने नहीं सुना था और मुझे भी अब की बार यकीन नहीं हुआ जब ये घोषणा हुई, और मैंने तो कहीं अप्लाई नहीं किया था, किसी ने मेरा नॉमिनेशन भर दिया, सरकार को लगा कि ठीक बंदा है तो उन्होंने दे दिया। और मुझे अब ये ज़रूर कहूँगा कि आदमी यदि काम करता है, मेहनत करता है, तो वो कभी बेकार नहीं जाता। जो कर्मण्येवाधिकारस्ते वाली बात है ना, वो उसका अर्थ ये नहीं है कि आप को फल नहीं मिलेगा, उसका अर्थ है काम करते रहो, फल तो मिलेगा, वो तो मिलेगा पक्का। कब मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, वो नहीं कह सकते, तो इस रूप में मिला है। Well, it's very surprising for us also to receive this Padma Shri, but we also understand that the large number of people in Brazil that have been studying Vedanta, Sanskrit and connected to the Vedic culture brought this award to us. I understand that award is not for me, it's actually for our whole family, starting with Shri Swami Dayananda Saraswati, Swami Sakshat Kritananda, but also all the sevakas that have been working, voluntarily over these years to make this knowledge spread. So for us it's a big honor, and it's also a way to prove the authenticity of our work, and we are also very excited that this award will open new doors so that we can serve more the people. It just feels amazing. I feel humbled, I feel thrilled, I feel really satisfied that this journey has been recognized, because like any journey, we're still on the journey. It's not like we've achieved the goal, but the fact that it has been appreciated makes one feel that we will achieve our goal. That as we approach our 2047 deadline, we will not see women suffering from cervical cancer. स्वाभाविक है, यह एक अनुभूति के लिए, मतलब पद्म पुरस्कार प्राप्त होने की सूचना प्राप्त होने के बाद में उस अनुभूति की अभिव्यक्ति शब्दों में करना संभव नहीं है, कम से कम इतनी अपार प्रसन्नता प्राप्त। क्योंकि आज तक ये लाइन में आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट अवार्ड इन कैलीग्राफी इन जो पद्म मिला है, तो मुझे लग रहा है कि मैं ऑलमोस्ट 50 साल से जो काम कर रहा हूँ
उसके बाद अभी एप्रिसिएशन बहुत बड़ा मिल गया है और वो एप्रिसिएशन भारत सरकार ने दी। तो बिल्कुल सिर्फ मैं ही खुश नहीं हूँ, भारत देश में जहाँ जहाँ पे मैंने सिखाया है, सारे भारत देश में मैं सिखाता हूँ, हर एक लिपि में जाके काम करता हूँ, तो एवरीबडी इज़ हैप्पी फॉर दैट। तो बड़े कि यार मैं वर्ड्स में नहीं बयां कर सकता। ऐसा सम्मान है कि मैंने जो कुछ किया स्टेज पे, स्क्रीन पे, ये मुझे तो अच्छा लगा, लोगों को भी अच्छा लगा, लेकिन वो आज गवर्नमेंट की तरफ से भी उसका सम्मान हुआ, इससे बड़ी बात को नहीं हो सकती कुछ। ये लोगों ने मेरा जो सम्मान किया और इसमें मुझे जो अवार्ड दिया, ये मैं लास्ट तक मन में रखूँगा, कभी मैं भूलूँगा नहीं। पहले पद्मा बहुत अलग अवार्ड हुआ करता था, अब उसको नाम दे दिया गया है पीपल्स पद्मा और उसको पीपल्स पद्मा बना भी दिया गया है। अब सरकार नहीं चुनती, अब लोग चुनते हैं कि किसको पद्मा मिलना चाहिए, किसको पद्मश्री, पद्म भूषण मिलना चाहिए। तो क्या लगता है किस तरह का बदलाव ये समाज में आया है? पीएम ने ये काफ़ी पुश किया है कि इसको पीपल्स पद्मा बनाए, तो आपका क्या सोचना है इस आइडिया के बारे में? ये वास्तविकता है कि अब ये जो पद्मा पुरस्कार है, ये लोगों के पुरस्कार हो गए, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए होते हैं, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों के। तो अब लोग, आप काम करोगे तो लोग बताएंगे ये काम करने वाला बंदा है। बेशक आपकी आलोचना करें, पर कहेंगे काम तो करता ही है। और आप यदि काम करते रहोगे तो आपकी पहचान होगी। और ये बहुत अच्छा काम किया है, मैं प्रशंसा करता हूँ भारत सरकार की, विशेषतः मोदी जी की, कि उन्होंने इसको पद्म पुरस्कारों को आम आदमी के पुरस्कार बना दिया है। अब किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। I find a wonderful resolution to put the Padma in the hands of the people, because in the end, you know, we are all doing all this for them, you know, so the people should receive the value, should recognize. But I look at some of the awardees and I say, wow. And I think except for this People's Padma, there was no way we would learn about them, get inspired by them, and now perhaps network with them to be able to use their networks to reach all those people in the periphery whom we didn't even know about till now. 2010 का निवेदन कर रहा हूँ आपसे। खरगोन कलेक्टर ने 2010 में हमारा नाम पद्मश्री पुरस्कार के लिए प्रेषित किया था। उस समय केवल 23 पुस्तकें हमारी प्रकाशित थी, न तो हमारी कोई सिफारिश थी और विद्रोही विचारधारा के थे। तो हमारी बात मेरे विचार से मध्य प्रदेश से बाहर नहीं निकल पाई, महामहिम तक पहुंचना तो दूर की बात थी। बड़ी निराशा रही। 2014 से पहले यही अवस्था थी इस देश में कि जिसकी क्या कहना चाहिए, अनुशंसा क्या, रिकमेंड या कहना चाहिए मेरा अपना व्यक्ति ही उससे लाभान्वित होता था। लेकिन 2014 के बाद यह एकमात्र ऐसी सरकार मैंने कम से कम अपने 76 वर्ष के जीवन में अनुभव की है जो ठेठ दूरस्थ स्थित प्रतिभाओं का अपने प्रशासन तंत्र से गोपनीय तरीके से चयन करके और योग्य पात्रों को, प्रतिभाओं को उभार के ला रहे हैं। और उन्हें, यानी आप आश्चर्य करेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश में ही कम से कम सैकड़ों साहित्यकार हैं, लेकिन लोक भाषा को समर्पित रहने के कारण और लोक भाषा में अभी तक 28 पुस्तकों का सृजन करने के बाद लोक भाषा निमाड़ी के एकमात्र उपन्यासकार का श्रेय प्राप्त और विभिन्न विधाओं का एकमात्र हमने सृजन किया था, और इसी तरह हिंदी का भी किया था। तो इस तरह कुल 56 पुस्तकों का प्रकाशन होने के बाद अप्रकाशित तो छोड़ दीजिए, अब वो तो व्यवस्थाओं पर निर्भर करता है। तो 56 पुस्तकों के प्रकाशन के बाद इस वर्ष भारत सरकार ने मुझे पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत करने का निर्णय लिया। मैं आभारी हूँ, गदगद हूँ और अपेक्षा रखता हूँ कि इसी परंपरा का निर्वाह आने वाले भविष्य में भी चलता रहे, तो प्रतिभाएं उपेक्षित नहीं रहेंगी कम से कम। Actually, you know, when I saw this idea in the newspaper, so I feel I should, लोगों को पता होना चाहिए कि मेरे बारे में अवार्ड मिला ना मिला, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। बट कोई तो आदमी ऐसा हो रहा है कि अपनी इंफॉर्मेशन वो ऐप पे डाल रहा है, तो लोगों को पता चल रहा है कि अरे ये आदमी ने इतना काम किया है, ये आदमी ने इतने साल किया है। नहीं तो क्या हो जाता था, रिकमेंडेशन मिल जाती थी, मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे मालूम नहीं होता था। अभी भी हम लोगों ने 3 साल से हम डाल रहे हैं, तो
लग रहा था कि हम लोगों ने सचमुच अगर काम किया है तो उसकी कुछ ना कुछ हो जाएगा, और मेरे ख्याल से ये हो गया है। यस, क्योंकि क्या है, ये अवार्ड वैसे तो लोगों के बीच में ही चुनना चाहिए, एक आदमी की पसंद ये नहीं हो सकती। अगर वो एक आदमी को जो अच्छा लगता है वो सब लोगों को अच्छा लगेगा, ऐसे हम नहीं बोल सकते। तो वो जो इन्होंने जो किया है कि सब लोगों की पसंद, जो लोगों को क्या लगता है उसमें से जो आदमी निकालते हैं, ये एक अच्छी बात है, ये सही बात है। वैसे आदमी को अवार्ड देना चाहिए कि जो लोगों में पॉपुलर है, एक आदमी से नहीं चलता है वो। So, any tips that you would like to give to the women out there who are concerned about their health as a gynecologist, as a top gynecologist, I would say? So, you know, the trouble about women is that many times they ignore themselves and they believe that they should put the family first. And in a way, unfortunately, that's the way they are trained to think that this is the right thing to do. But I say to everyone, it's like fixing your own mask first. If you're not healthy, you cannot make your family healthy. And women must understand that they are as important as any member of the family, if not more, right from the time that they grab the motherhood to going on. So we must be aware that these problems can come our way. We must be aware that there are tools to protect us, and we must be ready to ask for help when we need it. And especially with our women who are in the little older age group, and especially in rural areas, many of them don't utter. Many times we've had cervical cancer patients who came when the daughter-in-law noticed the blood stain on the sari. When the daughter-in-law said, "I smell a foul odor," what said Ma? And then they brought them along. So that inhibition should go. First and foremost, we should not. This is as much a part of us, our bodies as any other part. So we should not be embarrassed to talk about our reproductive tract and the related problems. We should recognize who can recognize better than us the moment there's a change in our body, whether it is in your mouth that you are looking for a patch, whether it is in the breast that you're looking for your lump, and whether it is looking for any change in your menstrual pattern, in your bleeding pattern, persistent discharge, or anything that changes. It calls for a checkup. That is the most important thing. Honestly, इनसे बात करके एक चीज़ तो क्लियर हो गई, ये लोग स्पॉटलाइट के पीछे नहीं भागे, पर उनका काम इतना पावरफुल था कि स्पॉटलाइट खुद इन तक आ गई। और पीएम मोदी ने जब पद्मा को बना दिया पीपल्स पद्मा, तब ऐसे ही ग्रास रूट हीरोज को मिला वो रिकॉग्निशन जो उन्हें कब का मिल जाना चाहिए था। ये सिर्फ अवार्ड नहीं, ये एक थैंक यू है देश की तरफ से। एंड यू नेवर नो, क्या पता अगला पीपल्स पद्मा किसी ऐसे को मिले जिसे आप नॉमिनेट करें। Stay tuned with us and keep following MyGov for more updates and insights.